हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आरक्यू में। और आज हम इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के करंट अफेयर का पार्ट है एंड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस टॉपिक में काफ़ी डेरिवेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और तो हम बात कर रहे थे इस वीडियो को, सबसे पहले आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अब इस वीडियो के साथ हम डिस्कस करते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, क्यों रशिया यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है, क्यों रशिया यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है। ये सारी बातें हम जानेंगे एकदम बेसिक बैकग्राउंड से, ताकि आप सभी के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सारे इश्यूज़ की। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रशिया और यूक्रेन में जो वॉर होने वाला है, तो सबसे पहला रीज़न जो रशिया और यूक्रेन के वॉर का बीच में ये है कि सबसे सवाल ये उठता है कि रशिया यूक्रेन को क्यों कैप्चर करना चाहता है। देखिए, रशिया और यूक्रेन में एक रिलेशन ये है कि 1990 में जब रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था, और जब 1990 में सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुआ, तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो यूक्रेन था वो रशिया का सबसे इम्पोर्टेंट, सेकेंड मोस्ट, रशिया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री थी। तो रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का जो एलिमेंट है उसको बनाए रखना चाहता है, उसका जो डोमिनेंस है सोवियत यूनियन का वो बनाए रखना चाहता है। इसीलिए वो सोवियत और यूक्रेन को अपने साथ मिलाना चाहता है कि पहले हम साथ थे, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि उस एरिया में क्रीमिया नाम का एक पेनिनसुला है, जिसको रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। एनेक्स मतलब अपने मिला लिया था। ये बात जो है यूक्रेन के लिए एक ख़तरा है। यूक्रेन को डर है कि जब क्रीमिया को अपने में ही मिला लिया तो रशिया कभी भी हम पर हावी हो सकता है। 1990 के बाद यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो गई थी, बट यूक्रेन को इस बात का खतरा है कि क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद रशिया जो है अपना डोमिनेंस यूक्रेन की तरफ भी शो कर सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग, रशिया क्यों यूक्रेन को इतना डोमिनेंस शो करना चाहता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज है, ठीक है। वहाँ के जो काफ़ी ट्रेडिशंस और कल्चर जो है वो बहुत पुराने जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं। एंड ब्लैक सी जो है, उस रीजन में जो ब्लैक सी आता है, उसकी वजह से ये होता है कि वहाँ का जो ट्रेड है उससे रशिया को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और इसलिए ब्लैक सी में अपना डोमिनेंस जो है रशिया मेंटेन किए करना चाहता है कि उस रीजन में जो ब्लैक सी का जो कनेक्टिविटी है बाकी कंट्रीज से लेकर के, तो रशिया को ट्रेड में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, एंड दैट इज़ वाई वो यूक्रेन को अपने साइड रखना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड में जानी कि क्यों रशिया यूक्रेन में इतना इंटरेस्टेड है, तो आप ये सारी बातें अब तक समझ चुके हैं। अब रशिया का अग्रेशन करने का रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। 1990 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उस टाइम पे रशिया अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करता था, यूएस भी अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करता था। अब एक ही जगह दो लोग के सुपर पावर डिक्लेयर करने की वजह से दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है। कोल्ड वॉर इज़ नॉट एक्चुअल वॉर को नहीं कहते, बट दोनों अपने अपने डोमिनेंस को शो कर रहे थे कि हम ताकतवर हैं। अब उसके बाद से क्या हुआ, रशिया अमेरिका को टारगेट करता है, अमेरिका रशिया को टारगेट करता है, तो ये राइवलरी चलती आ रही है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड नेसेसरी था आपके समझने के लिए आगे की चीज़ों को, ठीक है। अब पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या, रशिया ने यूक्रेन को अपने तरफ करने के लिए काफ़ी कोशिशें की। कोशिशें इन द सेंस, रशिया ने ऑफ़र किया कि यूक्रेन को कि आप हमारे साथ मिल जाएं और हम लोग साथ में ट्रेड कर सकते हैं। किस ग्रुपिंग के थ्रू, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है। ये ऑफरिंग 2014 में की थी। तो और यूक्रेन को वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है यानी कि यूएस वगैरह, वो भी टैकल अपनी तरफ करना चाहती थी, क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया सटा हुआ है, और अगर यूक्रेन कैप्चर हो जाता है, अगर यूक्रेन अगर अमेरिका का साइड ले लेता है या अमेरिका का डोमिनेंस हो जाता है यूक्रेन में, तो रशिया आसानी से यूएस जो है आसानी से रशिया को टारगेट कर सकता है और अटैक्स कर सकता है, ठीक है। ये बात जो है रशिया के लिए खतरा थी। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए रशिया ने ऑफर किया यूक्रेन को कि
हम लोग इस ट्रेड ब्लॉक के थ्रू एक हो जाते हैं एंड अपना सारा जो ट्रेड कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करते हैं, जिसको यूक्रेन ने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे प्रॉब्लमेटिक नाटो। अब नाटो क्या है? नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की खास बात यह है कि अगर कोई कंट्री नाटो का मेंबर बनता है और किसी एक कंट्री पे उन मेंबर्स में, नाटो के उन मेंबर्स में किसी एक कंट्री पे भी अगर अटैक होता है तो सारी कंट्रीज, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, वो मिल करके उसका जवाब देंगी। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रीमिया पेनिनसुला के बाद से यूक्रेन को अपनी सॉवरेनिटी का खतरा था कि रशिया उन पर डोमिनेंस एक्सर्ट कर सकता है, जो कि अभी हो रहा है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन ने डिसाइड किया कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो और जो नाटो का ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है, उसकी तरफ वो चीज़ इनिशिएट किया। ठीक है, यूक्रेन ने अपनी सहमति रखी कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं रशिया के खतरे से बचने के लिए। ठीक है, अब नाटो की ये खास बात है कि नाटो जो है वो यूएस लेड है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने अपनी मेंबरशिप ऑफर करी यूक्रेन को। अब इससे क्या होगा कि यूक्रेन अगर मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन के बॉर्डर्स पे, जो कि रशिया से कनेक्टेड है, यूएस अपने मिसाइल्स, आर्मी, ये जो नाटो की मिसाइल्स हैं और आर्मीज़ हैं, इनको वहाँ पर लॉन्च कर सकता है। ठीक है, रशिया के बॉर्डर पे, जो कि रशिया के सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। तो जब व्लादिमीर पुतिन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो उसकी वजह से जो टेरिटरी का कैप्चर है, डोमिनेंस है, वो अमेरिका का हो जाएगा और अमेरिका अपने आर्मी, अपनी मिसाइल्स, अपने जो भी लॉन्च पैड्स है वो सब वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जिससे रशिया की सॉवरेनिटी को खतरा है और अमेरिका जो है वो नाटो के थ्रू हम पर अटैक कर सकता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए रशिया ने यूक्रेन को चेतावनी दी, वार्निंग दिया कि आप नाटो मत ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। ठीक है, बट यूक्रेन ने इस बात को कैंसिल आउट कर दिया कि नहीं, हम नाटो ज्वाइन करेंगे, और ये बात रशिया के लिए, सॉवरेनिटी के लिए सही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद उनको ये खतरा था कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए, ये ध्यान रखिएगा, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी नाटो के मेंबर हैं और इनके आसपास मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च है। ठीक है, तो ये खतरा है रशिया के लिए। रशिया ने इन द सेंस इन टर्न ये डिमांड की है अमेरिका से कि हम किसी भी तरह के वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमें ये अश्योरेंस दें कि 1990 में जिस तरह नाटो था, मतलब ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन उनका नहीं हुआ था, तो नाटो जिस तरह 1990 में था उस तरह की सिचुएशन को आप रिस्टोर करें और यहाँ से जितनी भी मिसाइल पैड्स है, लॉन्च है, आर्मीज़ हैं, वो सारे हटा लीजिए ताकि हमारी सॉवरेनिटी जो प्रोटेक्टेड है। बट अमेरिका ने इस चीज़ को मना कर दिया कि हम अपने जो एक्सपेंशन है नाटो का वो नहीं रोकेंगे। ये पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट था अमेरिका एंड नाटो के, रशिया एंड नाटो की तरफ से। ठीक है, तो इसको लेकर के ये प्रॉब्लम थी पहले से। ठीक है, उसके बाद जो यूक्रेन में 2 ऐसे रीजन है जो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आप याद रखिएगा। डोनबास और लुहांस्क, ये 2 रीजन ऐसे हैं यूक्रेन के जो कि रेबल रीजन है। रेबल रीजन एज इन प्रो रशियन सपोर्टर्स है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल सेटअप गड़बड़ रहा है। इसको लेकर के एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था, इसका नाम इंपॉर्टेंट है मिन्स्क 2। ठीक है, 2015 और 2014 और 15 में मिन्स्क 1 MINSK मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2 एग्रीमेंट साइन हुआ था ताकि पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, ताकि ये जो रेबल रीजन है वो शांति से रह सके। बट उसका कोई आउटकम नहीं निकल पाया। ठीक है, तो ये रीजन है। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है कि रशिया ने क्या किया, जब से यूक्रेन ने उनकी बात मानना बंद कर दिया है, तो रशिया ने कहा किया कि ये जो रशियन सपोर्टर एरियाज़ है, रेबल एरियाज़ है, इनको रिकग्निशन दे दिया, मतलब कि इनको इंडिपेंडेंट टेरिटरी मान ली है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यूक्रेन का एक हिस्सा जो है वो टूट गया। ठीक है, अब इसमें रशिया की डिमांड क्या है? रशिया की डिमांड है कि नो फर्दर एक्सपेंशन हो, कोई भी किसी भी तरह का नाटो का जो ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन हो, मेंबरशिप जो यूक्रेन ज्वाइन कर रही है, तो ये ईस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन नाटो ना करे क्योंकि रशिया की सॉवरेनिटी को खतरा है। उसके बाद सिचुएशन जो है 1990 तक बैक लाए, जैसे 1990 तक सिचुएशन थी, और रीएश्योरेंस दे कि किसी भी तरह का एक्सपेंशन या फिर जो आर्मी है, मिलिट्री है, लॉन्च पैड्स है, वो इधर आप नहीं लगाएंगे, सो दैट कि रशिया की जो टेरिटरी को खतरा ना हो। ठीक है,
बट यूएस ने इन बात को नहीं माना और यूएस ने कंसिस्टेंटली यूक्रेन को सपोर्ट किया कि आप नाटो मेंबरशिप ज्वाइन करें और किसी भी तरह का सपोर्ट अगर आपको चाहिए होगा रशिया के अगेंस्ट तो हम देंगे, ठीक है। दिस वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। उसके बाद इसमें चाइनीज़ एंगल भी आ जाता है कि चाइना और रशिया जो है अपने आपस में फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए इम्पैक्ट है। अच्छा, अब आती है बात इंडिया पे, क्या इसका इम्प्लीकेशन है। इंडिया का इम्प्लीकेशन ये है कि यूएस, आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उस पर न्यूट्रल वोटिंग की, रशिया के अगेंस्ट नहीं किया। तो इसकी वजह से अमेरिका काटसा एक एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा मतलब कि इंडिया जो है रशिया से कोई सामान खरीदेगा तो काटसा नाम का एक जो लेजिस्लेशन है अमेरिका का, वो सैंक्शन लगा देंगे, रोक लगा देंगे, ताकि आप अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस तरह का काटसा सैंक्शन लग सकता है। उसके बाद टी के लेकर जो सप्लाई है वो रुक सकती है। सेमीकंडक्टर को लेकर के यूक्रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट गैस सप्लाई करता है, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में वो रुक जाएगी, सेमीकंडक्टर डेवलप हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट बंद होगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो अफेक्ट होगी इंडिया में। फूड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो डिस्टर्ब होगा। ऑयल प्राइसेस, ऑयल का जो सप्लाई है रशिया के साथ वो डिस्टर्ब होगा। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी आप जानते हैं, हमारे अभी रिसेंटली ऑपरेशन गंगा जो चल रहा है, सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को जो वापस लाया गया, तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी वहाँ पे अफेक्ट हो गई। तो ये सारे पॉइंट इस पूरे इशू के कंक्लूजन में थे। तो आई होप आपको ये सारा पूरा इशू समझ में आया हो एंड हमने सारी डिटेल सारे पॉइंट्स पे बात की। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोर देन सफिशिएंट है एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड विल बी सून कमिंग विद अनदर वीडियो on the current affair or any other legal topics. All right, thank you.